सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कोडी का चैनल। गाइज आपका एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। गाइज लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट का जो फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया था, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन में क्या फ़र्क होता है और ये क्यों ये दोनों फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये मैंने एक्सप्लेन करने को बोला था। मतलब इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे मैंने बोला था। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम यहाँ पे एक कंप्लीट सीरीज़ बना रहे हैं रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट को बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को आप एक्सेस कर लीजिएगा, बुकमार्क कर लीजिएगा। मैं इस सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलो अब शुरू करते हैं, हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ये जो ओपन है वो सब, और पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन को यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैकेज डॉट जेसन के बारे में बताया था। पैकेज डॉट जेसन क्या करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इंपॉर्टेंट फाइल क्यों होती है? क्योंकि ये मेटा डेटा आपके प्रोजेक्ट का मेटा डेटा होता है ना, मतलब वर्जन नेम वो सब ये अपने अंदर, मतलब इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से मेटा डेटा नहीं और बहुत कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, स्क्रिप्ट रनेबल स्क्रिप्ट होती है जो आप रन कर सकते हो टर्मिनल में npm की मदद से। npm स्टार लिख दोगे तो ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, npm बिल लिख दोगे तो ये उसके आगे की स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, npm टेस्ट लिख दोगे तो टेस्ट वाली स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, इजेक्ट लिख दोगे npm इजेक्ट लिख दोगे तो इजेक्ट वाली स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे का देखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो इम्पोर्टेंट होता है जो मेटा डेटा इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्क्रिप्ट फाइल इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पैकेज डॉट जेसन सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट जेसन फाइल नहीं हुई। तो मैं इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट चालू है। तो एक नया टर्मिनल आपको ओपन करना है। अब देखो ई कॉमर्स वेबसाइट में से आपको CD क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के अंदर जाना है। तो CD क्लाइंट आपको लिख देना है, CD क्लाइंट, और ऑलराइट और इंटर दबा देना। आप क्लाइंट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे मैं एक सिंपल एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा। कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा, जैसे कि npm i redux। ओके, रिडक्स एक हेल्पिंग लाइब्रेरी होती है रिएक्ट की। ऑलराइट, तो कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी है तो आपको npm i और उस लाइब्रेरी का नाम ऐसे लिखना होता है और इंटर दबाना होता है। तो ये लाइब्रेरी रिडक्स वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिडक्स है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक नया रिडक्स, मतलब इस डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट के अंदर रिडक्स ऐड हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे रिडक्स ऐड हो चुका है, और साथ ही में इसने जो रिडक्स का करंट वर्जन है वो भी यहाँ पे, मतलब वो जो वर्जन का रिडक्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी है। और साथ ही में यहाँ पे इसने कैरेट सिंबल को भी यहाँ पे ऐड किया है। कैरेट सिंबल की वजह से ही पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन को बनाना पड़ता है। तो इस कैरेट सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैरेट सिंबल का क्या मतलब होता है। देखो अब रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है, रिडक्स और डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर रिडक्स की एंट्री हो चुकी है, उसके वर्जन की भी एंट्री हो चुकी है। देखो 4.2.1 ये रिडक्स का वर्जन है जो कि npm ने यहाँ पे इंस्टॉल किया, और साथ ही में अपने आप यहाँ पे कैरेट सिंबल भी यहाँ पे लगा दिया है। ऑलराइट, इस कैरेट सिंबल की वजह से ही पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन को बनाना पड़ता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है। रिडक्स यहाँ पे एंट्री होने के बाद सीधा चला जाता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर्स के अंदर चला जाता है। अगर आप इसको खोलकर देखोगे तो आपको रिडक्स भी यहाँ पे दिखेगा।
सो देखो यहाँ पे रिडक्स भी आ चुका है। ये सब ये रिडक्स की जो हेल्पिंग फाइल्स होती है वो सीधा नोड मॉड्यूल्स के अंदर अपने आप चली जाती है। तो मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब देखो, अब समझो कि आपने पूरा अपना प्रोजेक्ट बना लिया, आपने पूरा आपका प्रोजेक्ट बना लिया और आपने बहुत सारी डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे आपने ऐड की। अब आप क्या करोगे, आप गिटहब पे आपका प्रोजेक्ट अपलोड कर दोगे। एक महीने बाद क्या होता है, एक महीने बाद वो प्रोजेक्ट को अब कोई दूसरा आपके उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर देता है उसके सिस्टम के अंदर। लेकिन इस एक महीने में रिडक्स का एक नया वर्जन भी आया। अगर ये देखो, इसमें यहाँ पे हमने 4.2.1 वर्जन इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्जन आया जो कि है 4.2.2। एक नया वर्जन आया रिडक्स का। नीचे रख देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, 4.2.2 एक नया वर्जन आया है रिडक्स का। और अब देखो, कोई दूसरा आपके इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके गिटहब रिपोजिटरी में से क्लोन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो npm है वो क्या करेगा, वो क्लोन करेगा तो npm का इस्तेमाल करेगा। जो npm है नोड पैकेज मैनेजर, वो पैकेज.json फाइल के अंदर आएगा। वो देखेगा कि वो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, वो देखेगा बहुत सारी डिपेंडेंसी से यहाँ पे यूज़ की गई है। और फिर वो रिडक्स को देखेगा कि रिडक्स भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो वो रिडक्स को इंस्टॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या होगा, वो ये वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं करेगा, 4.2.1 वाला। वो कैरे सिंबल देखेगा और सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है वो इंस्टॉल करेगा, जो कि है 4.2.2। ये लेटेस्ट वाला वर्जन है, वो इंस्टॉल करेगा। क्यों इंस्टॉल किया इसने, क्योंकि इसने कैरे सिंबल को देगा। कैरे सिंबल का मतलब है कि जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर दो। तो npm ने जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है जो कि 4.2.2 वो इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है। जो लेटेस्ट वाला वर्जन होता है ना, वो उसमें बहुत सारे बग्स भी हो सकते हैं, वो प्रिपेरेबल वर्जन नहीं होता। तो क्या हुआ, उस दूसरे सिस्टम के अंदर ये 4.2.2 वाला वर्जन इंस्टॉल हो चुका है रिडक्स का, लेकिन वो एकदम नया वर्जन होता है और नए वर्जन के अंदर बग्स होते हैं। आपका प्रोजेक्ट माइट क्रैश हो सकता है आपका प्रोजेक्ट। इसको टालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधा स्टार्टिंग में ही जब आप ये प्रोजेक्ट बनाते हो तभी आप इस कैरे सिंबल को मैन्युअली हटा सकते हो, जैसे कि मैंने किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये सिर्फ एक ही है, तो आपने यहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रेस यहाँ पे वो कैरे सिंबल हटा दिया। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो, जहाँ पे आप 200-300 डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, डिपेंडेंसीज मतलब क्या है, हेल्पिंग लाइब्रेरीज या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या सबका जो कैरे सिंबल के हाथ से हटाते बैठोगे? नहीं, इसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा और बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसी की वजह से ही यहाँ पे एक जो पैकेज -log.json है वो बनाई गई। पैकेज -log.json क्या करती है, पैकेज.json आपके जो वर्जन है, जो हम जब भी स्टार्टिंग में बना रहे थे प्रोजेक्ट, जब इंस्टॉल किया हमने रिडक्स, तो ये वाला वर्जन है ना 4.2.1, वो पैकेज -log.json लॉक कर देती है। मतलब कोई भी अगर इस प्रोजेक्ट को क्लोन करने की कोशिश कर देता है कुछ देर बाद, तो वो नया वर्जन जो npm है वो सीधा पैकेज -log.json के अंदर चला जाता है। पैकेज.json के अंदर वो कैरे सिंबल को नहीं देखता, वो देखता है पैकेज-log.json में वो कैरे सिंबल को नहीं देखता, बल्कि वो सीधा वर्जन को देखता है। तो मैं सर 1 मिनट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। पैकेज.log.json देखो, यहाँ पे रिडक्स का इस वर्जन को देखेगा, वो सीधा वो npm पैकेज मैनेजर रिडक्स के वर्जन को देखेगा। ये कैरे सिंबल को वो इग्नोर कर देता है। वो देखेगा कि 4.2.1 अच्छा ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, तो ये वाला वर्जन इंस्टॉल करके देगा। अगर npm को पैकेज -log.json नहीं मिली, ये फाइल नहीं मिली, तो वो फिर सीधा पैकेज.json के अंदर चला जाएगा और पैकेज.json के अंदर वो फिर रिडक्स को देखेगा,
फिर रिडक्स को देखेगा, रिडक्स का वर्जन देखेगा, लेकिन ये वाला वर्जन डाउनलोड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कैरेट सिंबल को वो देखेगा, तो वो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड करेगा। और लेटेस्ट वाले वर्जन में बग्स होते हैं, आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए पैकेज -log.json का इस्तेमाल किया जाता है, जो एग्जैक्ट वर्जन है रिडक्स का वो बताने के लिए। अब रिडक्स का जो 4.2.1 वाला वर्जन है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। मतलब अगर आप इसको क्लोन भी करोगे ना इस प्रोजेक्ट को, तो जो npm है वो 4.2.1 वाला वर्जन इंस्टॉल करके देगा, वो इस कैरेट सिंबल को इग्नोर कर देगा। वो उसको कोई लेना देना नहीं है कैरेट सिंबल से। लेकिन पैकेज -log.json अगर इसको नहीं मिली npm को क्लोन करते वक्त, तो वो सीधा पैकेज.json के अंदर चला जाएगा और पैकेज.json के अंदर वो देखेगा कि कैरेट सिंबल को देखेगा। और कैरेट सिंबल का मतलब होता है कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दो, तो वो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड करके देगा। तो ये था कुछ डिफरेंस। मतलब देखो, कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। अगर कोई भी आपसे पूछे पैकेज.json और पैकेज -log.json में फ़र्क क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हो? आप सिंपली बता सकते हो पैकेज.json होती है ना, वो डिपेंडेंसी का एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन रिप्रेजेंट करती है, और जो पैकेज -log.json है वो जो एकदम एग्जैक्ट वर्जन होता है जो प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है वो रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको एग्जैक्ट वर्जन डाउनलोड करने हैं तो आपको पैकेज -log.json की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एकदम लेटेस्ट वाले वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं लाइब्रेरीज के, तो आप पैकेज.json का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा पैकेज.json और पैकेज -log.json में क्या फ़र्क होता है। पैकेज.json एकदम लेटेस्ट वर्जन रिप्रेजेंट करती है डिपेंडेंसीज का, और पैकेज -log.json एग्जैक्ट वर्जन रिप्रेजेंट करती है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। पैकेज.log.json बहुत बड़ी फाइल होती है। अगर आप देखोगे तो ये देखो बहुत बड़ी फाइल होती है, क्योंकि ये बहुत ही एकदम डिटेल में सब कुछ इसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ होता है। अगर जैसे कि डिपेंडेंसी, सब डिपेंडेंसी, सब कुछ इधर अंदर लिखा हुआ होता है। ज़्यादा इस पर आप फोकस मत कीजिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, एक सिंपल है, एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि पैकेज.json है वो डिपेंडेंसीज का लेटेस्ट वर्जन रिप्रेजेंट करती है, और पैकेज -log.json है वो डिपेंडेंसी का एग्जैक्ट वर्जन रिप्रेजेंट करती है। तो ये था कुछ पैकेज.json और पैकेज -log.json में डिफरेंस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो ये था कुछ आज का वीडियो जहाँ पे हमने पैकेज.json और पैकेज -log.json को एक्सप्लेन किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पैकेज.json और पैकेज -log.json में क्या फ़र्क होता है। तो आपको सिंपली बोल देना है पैकेज.json है वो डिपेंडेंसी का एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन रिप्रेजेंट करती है, और पैकेज -log.json है वो डिपेंडेंसी का एकदम एग्जैक्ट वर्जन रिप्रेजेंट करती है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ओके, सो ये था कुछ वीडियो। अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस सीरीज़ को आप बुकमार्क कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है। ओके, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, और इस सीरीज़ को आप बुकमार्क कर दीजिएगा। इस सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।